ये संदेश नहीं है और ये कर्तव्य नहीं है। हमें लगता है चोला में अकबर और हुमायूं और बाबर का नाम लेने वालों के लिए हमारा हर सनातनी जो उनका नाम लेगा, हमारा हर सनातनी उसके लिए जवाब देगा। बात कह दी गई है, हम उसी पर दृढ़ हैं, विचार बदलने का कोई प्रश्न नहीं है। ये मेला शंकराचार्यों के द्वारा बसाया गया मेला है। इतिहास गवाह है, साक्षी है कि शंकराचार्यों ने इस मेले को मुगलों से बचाने के लिए कितना त्याग बलिदान किया है। आज उन्हीं शंकराचार्य को आप संगम स्नान से रोक देते हो, ये अन्याय बहुत बड़ा हुआ है। इसलिए विचार बदलने का कोई प्रश्न ही नहीं है। आप कह रहे हैं कि स्नान हम अभी रास्ते में ही है, इसके बीच का हल क्या है? कैसे आप स्नान करने जाएंगे, क्या करेंगे, क्या है इसके बीच का हल? उन्हीं से पूछिए जिन लोगों ने ये शुरू किया है। उन्होंने ये शुरू किया है हमारी पालकी को रोक करके और हमको नीचा दिखाने की कोशिश करके, शंकराचार्य का अपमान करने की कोशिश करके, साधु संतों को मारपीट करके उनको अपमानित करने की कोशिश करके। इसलिए रास्ता उन्हीं को निकालना है, हमें नहीं निकालना है। एक योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। इन लोगों ने भी किया है, उसकी जांच करके, जो उनकी जांच करके जो भी किसी भी पूज्य संत आचार्य को, शंकराचार्य जी को, किसी भी संत का भी अनादर हमारे यहाँ करने का वो नहीं है। अगर कोई ऐसा किया होगा जांच करके कार्रवाई करेंगे, लेकिन उनके जो भी ऐसा किया है उसकी जांच करके कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी पहला ये है, भगवान शंकराचार्य जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि वो अपना जो भी विरोध है उसको समाप्त करके संगम स्नान करके मेले। आनंद अभी भी नाराज है और ऐसे में वो स्नान नहीं करेंगे, इस पर वो लगातार अड़े हुए हैं। विरोध में शिविर के बाहर शंकराचार्य का जो नाराजगी है वो जरूर देखने को मिल रही है, वो वहीं पर इस वक्त मौजूद है। तो एक तरफ जहां संगम नगरी प्रयागराज में बसंत पंचमी के मौके पर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है, संगम में स्नान के लिए सैलाब उमड़ पड़ा है, तो ऐसे में दूसरी तरफ ज्योतिपीठ के शंकराचार्य ने अब तक स्नान नहीं किया। माघ मेला और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के बीच शुरू हुई सनातनी अब संत बनाम सरकार की लड़ाई में तब्दील होती नजर आ रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नीतीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीतीश, शंकराचार्य तो स्नान नहीं करेंगे, वो लगातार शिविर के बाहर ही मौजूद है, नाराजगी उनकी जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन दूसरी तरफ श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और माना जा रहा है करोड़ों की संख्या में आज भक्त पहुंचेंगे, श्रद्धालु पहुंचेंगे जो कि बसंत पंचमी के मौके पर स्नान कर रहे हैं। जी, अगर बात कर लें तो संगम क्षेत्र में आज श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है, वहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान ध्यान कर रहे हैं। लेकिन इससे इतर अगर बात करें तो शंकराचार्य अपने इस पालकी पर यहाँ पर बैठे हैं और आप देखिए जो इनका शिविर है उसके बाहर शंकराचार्य मौजूद हैं। हम इनसे बात भी करेंगे और जानने का प्रयास भी करेंगे कि आखिर ये आज स्नान करने नहीं जा रहे या आगे का अपडेट क्या है, हम इनसे जानेंगे और इनसे बातचीत के बाद और जो स्थिति है वो और भी स्पष्ट हो पाएगी कि आखिर जो शंकराचार्य हैं उनका इस पूरे मसले पर क्या कहना है। देखिए ये बटुक जो है वो यहाँ पर बाहर है और आपको बता दूं कि जिस तरह से जब शंकराचार्य स्नान के लिए जाते हैं तो वो प्रक्रिया पहले भी थोड़ी सी आगे बढ़ती होती है और जो ये बटुक हैं तब तक हम इनसे बात कर लेते हैं। स्वामी जी, अगर स्नान के लिए जब आप लोग जाते हैं तो वो पहले से तैयारी दिखती है, यहाँ कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है और स्वामी जी अपना बैठे हुए हैं वहाँ पर, क्या लग रहा है, जाना है, क्या करना है? अभी भी पूरी तरह से हट एकदम बरकरार नहीं, बात हट की नहीं है। बात यह है ना कि महाराज जी ने कल ही बता दिया कि जिसके जीवन में अमावस्या बीत जाए, मौनी अमावस्या, उसके जीवन में पंचमी आएगा ना। अभी तो मौनी अमावस्या का स्नान ही नहीं हुआ है महाराष्ट्र का, तो पंचमी का स्नान कैसे होगा? तो हट की बात नहीं, बात मर्यादा संरक्षण की है, उसका ध्यान रखा जाना चाहिए। मौनी अमावस्या का स्नान जैसे ही कंप्लीट होगा
वैसे ही बसंत पंचमी का भी स्नान हो जाएगा। अभी चूंकि वो पूरा नहीं हुआ है, इसीलिए बसंत पंचमी के स्नान की कोई बात ही नहीं है। मौनी अमावस्या तो बीत चुकी, अब तो वो अगले साल आएगी। प्रशासन के लिए बीत चुकी, अभी धार्मिकों की नहीं बीती। धार्मिकों का स्नान हुआ था उस दिन केवल, लेकिन स्नान के बाद पूर्णाहुति का स्नान जब तक शंकराचार्य स्वयं स्नान नहीं करते हैं ना, जैसे यज्ञ जब आप करते हैं और पूर्णाहुति का नारियल नहीं पड़ता है तब तक नहीं होता है, तो शंकराचार्य स्वयं स्नान किए नहीं, इसलिए धार्मिकों को तसल्ली। बिल्कुल, देखिए नीतीश, जब आप शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से बात करेंगे तब आपका हम रुख करेंगे, आप बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन दर्शकों को हम बता दें कि ये जो विवाद है वो लगातार अब बढ़ता जा रहा है। हरियाणा के सोनीपत में सीएम योगी ने इशारों में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर कटाक्ष किया, तो शंकराचार्य ने पलटवार भी किया। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। सनातन धर्म को कमजोर करने के लिए ही तो आचार्य का अपमान किया गया है। सनातन धर्म को कमजोर करने के लिए ही तो सन्यासियों ब्रह्मचारियों को मारा गया है। देखिए, ये जो मामला है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और इस बीच शंकराचार्य विवाद पर अखिलेश यादव ने एक नया पोस्ट साझा किया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर। अखिलेश यादव ने लिखा है कि सच्चे सनातनी भाजपा के इस दुर्व्यवहार से दुखी हैं। भाजपा के धर्म विरोधी पाप के खिलाफ जन आक्रोश उबाल पर है। धर्म पताका लेकर चलने वालों के आगे हाथ जोड़े जाते हैं, बांधे नहीं जाते। तो ऐसे में दंभी माफी नहीं मांगते हैं, अनर्गल तर्क देते हैं। ये अखिलेश यादव ने एक बार फिर से पोस्ट किया है और नया पोस्ट कर निशाना साधा है बीजेपी पर। अविमुक्तेश्वरानंद ना अपने शिविर में जाने को तैयार हैं और साथ ही आज बसंत पंचमी का मौका, उन्होंने आज स्नान भी नहीं किया है। तो लगातार 6 दिन से शिविर के बाहर ही धरने पर बैठे हुए हैं अविमुक्तेश्वरानंद। पिछले 6 दिन से वो धरने पर हैं। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य उनसे स्नान करने की अपील कर चुके हैं और साथ ही उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि जिन लोगों ने दुर्व्यवहार किया है उस मामले में जांच की जाएगी, एक्शन लिया जाएगा। तो शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से जुड़ी ये बड़ी खबर, आज भी शिविर में जाने को तैयार नहीं है अविमुक्तेश्वरानंद। बसंत पंचमी पर संगम में आज स्नान नहीं किया है अविमुक्तेश्वरानंद ने। अविमुक्तेश्वरानंद ने आज गौ प्रेरणा यात्रा भी नहीं निकाली। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद आज भी शिविर के बाहर ही बैठे हुए हैं। एक तरफ है योगी आदित्यनाथ, जो यूपी के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ नाथ संप्रदाय की परंपरा का पालन करने वाले एक संत हैं, जो गोरखनाथ मंदिर के महंत भी हैं। धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए। और दूसरी तरफ है हिंदू धर्म में सर्वोच्च गुरु माने जाने वाले शंकराचार्य, जो प्रयागराज में गंगा किनारे अपने अपमान के खिलाफ संघर्ष की हुंकार भर रहे हैं। जी, आप भी पीछे हटने वाले नहीं हैं, पूरी तरह से आप एकदम। हटने का क्या बात है? 100 करोड़ सनातन धर्मियों के सम्मान को हम कैसे गिव अप कर दें? प्रयागराज में गंगा नदी के किनारे योगी सरकार और शंकराचार्य के बीच शुरू हुए संग्राम ने राजनीतिक तापमान को भी बढ़ा दिया है। सच्चाई तो ये है, अभी रास्ते में जितनी गोमती हमें गंदी दिखी है, उससे ज्यादा गंदी भारतीय जनता पार्टी बन गई है। किसी भी साधु संत का अपमान होगा और अगर कोई सरकार करेगी तो उसके खिलाफ खड़े होंगे। देखिए, ऐसा है कि सूप तो सूप चलनी हो, बोले जिम्मे 72 छेद। यही अखिलेश यादव हैं जो लाठीचार्ज कराते थे इन संतों के ऊपर,
संतों पर गोलियां चलाते थे, देश के प्रतीक राम के मंदिर का विरोध करते थे, रामचरितमानस को फाड़ने वाले, उसे जलाने वाले, पैरों के तरह रामचरितमानस को रौंदने वालों का समर्थन करते थे। मुझे लगता है कि धर्म पर की गई कोई भी टिप्पणी अखिलेश यादव के मुंह से अच्छी नहीं लगती। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव योगी के खिलाफ सिर्फ शंकराचार्य के साथ नहीं खड़े हैं, बल्कि इसे बीजेपी का अधर्म भी घोषित कर रहे हैं। गंगा स्नान या उस पावन स्थल पर उनके स्नान के लिए रोका जा रहा है, तो इससे बड़ा अधर्म क्या हो सकता है। अगर इसका कोई भागीदार है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जो अधिकारी नोटिस भेज रहे हैं या उन्हें स्नान करने से जिन अधिकारियों ने रोका है, वो इस पाप का भागीदार नहीं होना चाहते हैं। मनी मन वो दुखी हैं और वो महसूस कर रहे हैं कि हमें दबाव में ये काम करना पड़ रहा है। अखिलेश यादव नोटिस का हवाला दे रहे हैं क्योंकि वार और पलटवार का ये दौर सत्ता और शंकराचार्य के बीच नोटिस से ही खेला जा रहा है। योगी सरकार ने जो पहला नोटिस शंकराचार्य को जारी किया था, उसमें उनसे 24 घंटे के भीतर खुद को शंकराचार्य साबित करने का अल्टीमेटम दे दिया था। और एक बार फिर दोबारा नोटिस जारी किया गया है, जिसमें प्रशासन ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को दी गई जमीन के आवंटन को ही रद्द करने की बात कही है। स्वामी जी, जिस तरह से एक नोटिस आया और फिर ये बैक डेट का कल एक नोटिस और एक सामने आ गया, आप क्या कह रहे हैं आने से? हम कह रहे हैं कि नोटिस दो है, बात तो एक ही है, उसमें जो पूछा गया है वो तो एक ही है। इस बार थोड़ा अलग है और ऐसा कहा जा रहा है कि जो आपकी सुविधाएं हैं उसको रद्द क्यों न कर दिया जाए। दी हैं, रद्द कर दें, उनका विशेषाधिकार है, लेकिन उनको ये बताना पड़ेगा ना कि क्या समझ के दिया था, क्या समझ के दिया था और क्या समझ करके वापस कर रहे हो। देते समय तुम्हारी अकल कहाँ गई थी या लेते समय